जय हिंद दोस्तों। ये चन्ना डेयरी आबोवाल लुधियाना पंजाब में है। मेरे साथ बैठे हैं रोहित जी। अभी गए थे मेरे साथ जो गाय बेची और दिखाने के लिए बनारस में। वहीं से बनारस से सन्नी सिंह हैं जो पहले भी कई बार ले गए हैं गाय इनसे। तो पहले वीडियो भी बनी थी, आज फिर उन्होंने गाय ली है। ये फिर तो चले गए हैं, अपने सहकर्मी को यहाँ पर छोड़ गए हैं, तो वो बताएंगे। तो बात करते हैं आपसे, लेकिन पहले वो जरूरी बात, किताब वाली। किताब पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान होगा तो आप अपने काम में सफल होंगे। हमने कोशिश की है कि इस किताब में इनके रख रखाव के, मैनेजमेंट और खान पीन का और बीमारियों का सारा कुछ इसमें बताया गया है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूर। नमस्कार नमस्कार अंकल, रोहित जी। कैसे हो जी? क्या नाम आपका? हमारा नाम है रामविलास सिंह राठौर। रामविलास सिंह राठौर, बनारस से। बनारस। कौन सा गांव है? हमारा ये बिरामपुर के बगल में ही पड़ता है, जैसे जो यहाँ से आधा किलोमीटर। अच्छा, तो किसके लिए की खरीदारी, किसके साथ? हमारे जो मित्र हैं जो है सनी सिंह, संजय सिंह, सनी सिंह जो है, सनी सिंह। तो उन्हीं के गाय के कुछ जो शौक है कि हम गाय रखेंगे, तो उनका कोल्ड स्टोर है, बहुत बड़ा है। अच्छा। तो उनकी सोच ये है कि हम 50 कम से कम 50 गाय रखें। अब बढ़िया ब्रीड का, बढ़िया नस्ल की वो गाय रखेंगे, अच्छी दूध का उत्पादन हो और उसमें हमको बेनिफिट अच्छा मिले। तो हम बोला बहुत अच्छी आपकी सोच है। बोले इस बार जाइए आप, अगले बार हम लोग सब 3-4 आदमी साथ में चलेंगे तो गाय। कितनी खरीदी है अब? जी, कितनी खरीदी है? अब की बार तो 6 खरीदे हैं। 6 खरीदे हैं। कितने दूध वाली हैं? इसमें 25 से 30 लीटर तक का हम लोग का अनुमान आंकड़ा लगा। पहले आए इनके पास? पहले आए हैं इनके अच्छा। पास। इनका नाम पहले हम लोग सुनते थे कि बहुत ऐसे ऐसे चन्ना डेयरी के नाम सुने थे, लेकिन जब हम लोग को पहली बार मिले तो हम लोग को बहुत अच्छे लगा। इनसे मिलने के बाद जो है बहुत अच्छे, बहुत सज्जन आदमी हैं। हम लोग को हुआ कि उनके पास चलेंगे तो वो दंड फंड वाले हैं नहीं जो ये तो छोड़ देते हम लोग कि भाई आप लोग काम करिए, आपको पसंद होता है तो हम सौदा दिखा रहे हैं, आप लोग बात करके खुल लीजिए। इनका तो खुली किताब की माफी इनका दिल है। और सब यहाँ हैं तो दिखाएंगे कुछ और, करते हैं कुछ और। पिछली बार हम लोग लगे थे 10 गाय। अच्छा, कैसी रही वो? वो भी अच्छी गाय रही। जितना दूध बताया उतना ही? हाँ, दूध तो थोड़ा सा खान पीन में अंतर हो जाता है भाई। यहाँ का सेवा जिस ढंग से होता है उस ढंग से हम लोग कर नहीं पाते हैं। 2-4 लीटर? हाँ, तो 2 लीटर 1 लीटर का फर्क तो पड़ता है। अच्छा, तो वो सनी सिंह के पास खेती कितनी है? खेती तो उनके पास जो है कि कम से कम 25-30 एकड़ है जमीन, और उनके पास एक कोल्ड स्टोर है, और ये जो गेहूं का जो है स्टोर वो भी अलग है। अच्छा, ये पहले घुमाई तुमने? हाँ जी, साहिवाल क्रॉस है? साहिवाल प्योर जर्सी। नहीं है? साहिवाल जर्सी है जी। जर्सी से क्रॉस? जर्सी से क्रॉस। कौन सी ब्यात है? पहले ब्यात में 2 दांत है जी। प्योर बड़ी भारी लग रही, मोटी लग रही। बहुत भारी गाय है, बच्चा दे दिया हुआ है, लगती गावन जैसी है। क्या दिया इसने? बछड़ा दिया जी इसने। अच्छा, रेड कलर का ही बछड़ा आया। कितने दिन हो गए? 2 दिन हुए हैं जी आज। कितना दूध है? अभी खीस है जी इसके नीचे 16-17 लीटर। 20 लीटर दूध देगी जी इनके यहाँ दे रही? बड़े आराम से। क्या नाम बताया था आपने? रामविलास सिंह राठौर। रामविलास जी। तो ये कह रहे हैं 20 दे देगी, लगता है? बहुत आराम से, तो कम बता रहे हैं हम लोग तो, जर्सी 5 लीटर बढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन ये तो कम ही बता रहे हैं। क्या दाम लगाया? अभी दाम तो इसका जो है कि 85 में पड़ा था ये। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं जी, आप फिर बोलोगे 85 रेट, में? जो रेट उन्होंने। अच्छा, तो क्रॉस वाली महंगी नहीं है? कोई महंगी नहीं जी, पहले ब्यात में है। गावन होती तो गावन का रेट कुछ और होता है। उसी दिन ही बच्चा दिया था जिस दिन सौदा किया। अच्छा, बहुत अच्छी गाय है जी। ली सारी पहली ब्यात में है इस बार। इसमें और उसमें एचएफ में फिर क्या फर्क रहेगा? ये क्रॉस फर्क इसमें ये आएगा जी, इसका फैट का फर्क रहेगा और दूध इसका भैंस जैसा रहेगा। अच्छा, फैट कम से कम नहीं तो 6.5+ आएगी इनकी।
ठीक है रामविलास जी। अब जी इसका फैक्ट का आप बात जो कर रहे हैं, तो इस गाय का फैक्ट पड़ेगा 61%, हम्म। तो इसका पड़ेगा 50%। अच्छा। इतना अंतर होता है। इसका भैंस का मुकाबला करता है फैक्ट हाँ जो है। हाँ, हट जा रहा है। इन्होंने पहले भैंस ही लेनी थी एक रामविलास साथ में। कितने दिन दे देगी ये दूध एक एक ब्यात में? एक ब्यात में इसी गाय का मैं बता रहा हूँ, जो साहिवाल जो है, जो जर्सी क्रॉस जो है, इसको ये पहले ब्यात में इसको हम लोग के यहाँ कम से कम 25 लीटर के पार जाएगी। नहीं मतलब कितने दिन दे देगी दूध ये दूध देगी कम से कम मान के चलिए 8-9 महीने तक। 8 महीने में। तो पीक पे कितने महीने रहेगी? 25 पे कितने महीने टिकेगी? अब ये मैग्नेट होने के बाद जो है अपनी इच्छा के ऊपर है, छोड़ दे उसको 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, वो तो बराबर दूध देते जाएंगे। अच्छा। पीक कितनी चलेगी रोज? पीक पे मान के चलो जी, अब 7-8 2 महीने चल जाएगी? बड़े आराम से। 1 महीना ड्राई पीरियड तो देना पड़ेगा इसको। अच्छा। गैप तो 1 महीना की दीजिएगी तो बीस नहीं आएंगे। ठीक है। बात कहूँ? हाँ जी। उठ के भागना नहीं। नहीं मैं कहा तुम हमको खोटे सिक्के लगते थे अच्छा कि किसी काम का नहीं है, लेकिन अब जब बनारस गए तब पता चला कि हाँ अच्छा है। इसका भी इम्पोर्टेंस है। अच्छा ये लड़का जो है जानकारी रखता है और संबंध बनाने में माहिर है। तो आपने देखा ही है संबंध, आप गए हो साथ में, अपना किसी ने इधर किसी की इज्जत करते हैं हम, तो उधर जाके हमारी इज्जत होती है आपके सामने। अपना 100 रुपया भी लगा उधर गए। 4 बस स्टेटें घूम गए हम लोग। 4 स्टेटें में गए उत्तर हैं, प्रदेश, बिहार, बिहार, झारखंड और झारखंड, उड़ीसा। उड़ीसा। ये दूसरी गाय घुमा दी उसने। हाँ जी। क्या कहती है? ये पहले ब्यात में 2 दांत है जी अभी हाँ जी। हाइट देखो, ब्याह गई है? ब्रीड देखो, भी आ गई है जी। क्या दिया इसने? इसने बछड़ा दिया जी। अच्छा। ये भी परसों ब्याई है। सनी सिंह दूसरी बार आया है? हाँ जी दूसरी बार। तो अब की बार उसने लूटा वूटा कुछ नहीं? और इस बार उन्होंने ली है पहले ब्यात वाली, पिछली बार ली थी दूसरे तीसरे ब्यात वाली सारी गाय। ये कितना दूध दे देगी? मैंने तो उनको 20 लीटर ही बोला है जी, इसका भी पहले ब्यात का। उधर जाके चाहे 25 लीटर दे। तू बता रामविलास। जो नानू भाई जो बता रहे हैं, हाँ वो सही बता रहे हैं। 20 लीटर हैं? 20 लीटर में लगेंगे, 20 लीटर दूध उसको देना होता है। तो क्या दाम लगाया इसका? इसका तो दाम मांग तो रहा था, हैं? वैसे तो बहुत मांग रहे थे, बहुत जास्ती। हाँ। फिर भी ये 1 तक पड़ा है गाय। 1 लाख का? 1 लाख का पहले ब्यात में है जी। पहले ब्याह में है? हाँ जी। ब्रीड है? फुल ब्रीड में है जी। फुल तो नहीं है? फुल में है जी। इसको क्रॉस नहीं बोल सकते, 2-3% क्रॉस बोल तो सकते 20 हैं। देगी? अधिक भी दे सकती है। इधर तो लोग 30-30 लीटर भी बोलते हैं पहले ब्यात में देती है बछड़ी। मैंने इनको बोला 20 लीटर ही मान के लो तुम। अगली बार कितना मानते हैं फिर? दूसरी बार में इनके यहाँ सेवा अच्छी होगी तो 30 प्लस इनके यहाँ कर देगी। दूध अभी भी 25 लीटर दे सकती है ये। अच्छा। सेवा अच्छी होगी तो। कितने दिन की भी आई है ये? अभी परसों भी आई है जी। इसके नीचे भी 18 लीटर खीस है अभी। हाँ जी। तो 20 से ऊपर जाएगी फिर तो? 20 से ऊपर जाएगी। मैंने इनको 20 लीटर ही, जो भी सारी इन्होंने पहले ब्यात में ली है, एक ही सिर्फ दूसरे ब्यात में ली है। उसके नीचे दूध 2 टाइम चो के 28 लीटर दूध आया अभी। वहां जब मंडी में गए थे, हाँ जी, तो वहां पर देखा कि उन्होंने जो है गाय का दूध गिर रहा, जैसे उसका वो गिर रहा। अच्छा जी। वो भी गिरा रही है। वो कोई होती है तो उसने उसके ऊपर वो लगा दिया फेविकोल। फेविकोल क्यों तो वो लगाया खराब नहीं होगा? होगा? खराब तो होगा अंकल। वो मंडी में जो आती है ना, वो 2-3 टाइम दूध रुक के आता है उनका। अब ये मेरे पास सुबेरे आई है गाय सारी, गांव से इकट्ठी होके। अब किसी ने 3 बजे दूध निकाला होता है, किसी ने 4 बजे निकाला होता है। अब टाइम 2-3 बजने वाले हो जाएंगे अभी। तो उनका टाइम हो गया तो दूध निकलने का टाइम हो जाता है। मंडी में क्या करते हैं, 3 टाइम का दूध रोक के लाए हैं, तो उस दूध चोना ही चोना उसका ऑर्डर बनता जाएगा। अब इनको बनाने के लिए ऑर्डर इसका जो पहले ब्याज वाली है, इसका 1 टाइम का ही दूध में रोक देता है, इसका ऑर्डर कुछ और ही लगना था। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा कि कितने टाइम का रोक के लाया? 3 टाइम का। कहता हाँ। तो अचानक क्या गया वहाँ? तो मैं ये बता दी फेविकोल लगाना ठीक है कि नहीं? वो गाय थन खराब हो जाएगा जी फेविकोल से, वो चिपक जाता है उसमें। हाँ रामविलास,
सही कह रहे हैं, जो फेविकोल लगाने से उसका वो घाव बन जाता है। अच्छा। और उसकी जो दूध वाली होती है छेद, उसमें भर दिया फेविकोल, अपने हाथ हाथ पे चिपक जाता है, तो अपना हाथ कैसा हो जाता है फेविकोल, वो तो फिर गाय का थन है, वही करेंगे। वो खराब है, उसका थनेला हो जाएगा बाद में। अच्छा। वैसे दूध रोकना भी नहीं चाहिए, जो दूध रोक दिया थनेला होना ही होना है गाय को। अच्छा। गाय जितना दूध निकालेंगे उतना दूध में भी बढ़ेगी, जो ताजी ब्याई है, जितना दूध रोकेंगे उतना थन खराब होगा उसका। चलो, ये अगली आ गई सींग हाँ वाली। जी, सींग वाली। इसको सींग वाली नहीं बोल सकते अंकल जी। ये फुल ब्रीड में आपको एक बछड़ी भी दिखाई थी जो हाँ। अब गई थी, हाँ। वही सेम चीज है ये। नहीं, ये तो गाय कौन सी लगती ये है? दूसरे में है, 6 दांत अभी कर रहे हैं दूसरे पूरे। में तीसरे में? दूसरे में है जी, दांत अभी 6 दांत पूरे नहीं तो किए। बता रामविलास कौन सी ब्यात में है ये? ये दूसरी भी आपका है गाय। हाँ। जब हम लोग गए थे गाय देखने, जब वहाँ लेने खरीदने, दूध गिर रहा है। तो उस समय ये हम लोग इसका वो लगाए थे कि बहुत अगर दूध देगी तो 10 लीटर तक देगी एक टाइम का। गाय वाला बोला कि इसमें 15 लीटर टाइम का दूध है। तो हम लोग बोले हमारे लोग के सामने दूध निकाल के बताओ। हाँ। उसने लाया, 2 बाल्टी में दुआ, जब नपा तो उसमें 14 लीटर दूध निकला शाम तो के टाइम। कितने दिन की ब्याई है? अभी तो ये 10 दिन की है। तो अब यहाँ निकाल के देखा तुमने? नहीं, उसके घर पे देखे थे हम लोग जाके। 2 टाइम दूध निकाल के, अभी भी इधर निकलेगा दूध, इसके नीचे 30 लीटर दूध तैयार है जी। अच्छा। हाँ, तो ब्रीड वाली क्या गाय दाम है। लगाया इसका? ये 1 लाख की ली है पूरे की। 30 लीटर अभी 10 दिन हुए हैं ब्याई को। 20,000 कमाए तुमने? मैं उनको पूछो जी, खुले में सौदा किया मैंने, कोई 100 रुपया वो भी ये। वो उनका एक फोन आया था, वो कहते किनका? कहते कि वो गाय, हमने पूछा कि सही सलामत पहुंच गई, कहते एक गाय उसमें मर गई। मैंने कहा रोहित का काम ही ऐसा खराब दे दी होगी। वो कहता रोहित की गलती नहीं है, कहता वो जो है उसका जो है खाली कर दी जल्दी, तो दूध वाली थी ज्यादा। और कहता कि वो जा तो डॉक्टर कोई गलती ऊपर दवाई दे गया, जहाँ एकदम खाली करने की वजह से कहता मेरे साथ भी बात हुई थी कल। वो ना बच्चा दिया गाय ने, बच्चा सही सलामत था, वो आप नहीं था उधर। उन्होंने क्या किया, उसकी खीस थी जो 2 दिन में ही कम से कम 26 लीटर से ऊपर आ गई थी। गाय थी 40 लीटर वाली, उन्होंने पूरी खाली कर दी 2 दिन में। कम से कम 4 दिन बाद खाली करनी चाहिए। उसको हो गया टेम्परेचर के साथ ही, और डॉक्टर ने पता नहीं क्या कौन सी दवाई लगाई। पाठक जी भी गए उसके, वो दवाई सही लगा के आए पाठक जी। जब पाठक जी एक दिन नहीं गए, तो अगले दिन डॉक्टर गया, उसने दवाई पता नहीं कौन सी लगा दी, गाय के ऊपर इन्फेक्शन होगी सारी। वो डॉक्टर की वजह से गाय मर हमको गई। एक दाम क्या इसका, क्या बता, 1 लाख है? 1 लाख की पूरे की दी है। पक्का? 30 लीटर पूरा दूध है। अभी तो दूध इसका 35 लीटर जाके देगी ये, 35 जाएंगे बड़े आराम से। रामविलास? 35 दे देगी? दे देगी। हमको वहां जाके मिल्किंग करा के दिखा देना, वीडियो बना करके। ठीक है, दिखाएंगे। हाँ भेज देना, सब मानेंगे सही। चलो, नस्ल की रोटी गाय। वोटी खिलाया नहीं कुछ? अरे खिलाया। वहां तो इसकी बहुत सेवा करते लोग खिलाते हैं, खिलाते हैं, हैं, रोटी खिलाते यहाँ तो पूछते नहीं पानी भी। हैं। नहीं पूछते हैं। अच्छा। अभी सुबह में मिले थे, जाकर 5 ही बजे वहाँ पहुँच गए थे जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ। अच्छा। और इनके वो जो आए थे वो प्रधान जी, वो उनकी ट्रेन थी 7 बजे की। वो मेरे को बोलते स्टेशन पे छोड़ गया ना, मैंने कहा छोड़ के आऊंगा मैं। और सन्नी सिंह जी उधर थे बैठे, तो उनको वो कहाँ बैठे थे? वो बनारस है। अच्छा अच्छा। उनके दादाजी आए थे, तो उनका फोन आया था, कहता उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ा ना। मैंने कहा कोई बात नहीं। ट्रेन बिठा दिया था? ट्रेन पे बिठा के आया था उनको। चलो ठीक है, ओके। ये आ गई अगली। हाँ जी, हैं? हाँ जी। ये भी पहले ब्यांत में 2 दांत है। हर एक को तुम इसी कहते तो पहली बार। ये देख लो 2 दांत है जी। तो दांत दिखाते नहीं ओ हैं? देवा, ये गाय वापिस लेके आ, इसके दांत दिखा। अच्छा एक बात है, तुम झूठ इतना क्यों बोलते हो? कहाँ झूठ बोला जी, जो जो चीज है वही वही बता रहा हूँ। अब दूसरे ब्यांत वाली को मैं पहले ब्यांत में थोड़ी मैं बता सभी की बात कर रहा हूँ, अकेले तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी का नहीं अगर बोलता पानी जी। पियेंगे तब भी झूठ ही बोलेंगे। लोगों का काम है जी, आपने मेरा देखा ही है, ग्राहकों ने भी आपके सामने सब कुछ बोला है। मैं कोई झूठ नहीं वो बोलता। तो तुम इनको ज्यादा खिलाए इसलिए तुम्हें तारीफ कर रहे हैं। कोई तारीफ नहीं करता जी, जिसके साथ माड़ा होगा तो वो माड़ा ही बोलेगा। पास जाते हैं तो पहले देखते हैं कि अच्छी है जानवर, तो पहले हम लोग दांत ही देखते हैं उसका। कितने दांत है इसके? ये 2 दांत की है। दिखा भाई, ये पहली ब्यांत में। हाँ जी, 2 दांत में। वो रोहित ये कहते हैं कि जो यहाँ पर अगर इसके ज्यादा वो थैली है
तो कहते दूध कम देती है, नहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात है कि जो है ये जो रीढ़ की हड्डी है हम्म। ये सीधा होना चाहिए, तब ज्यादा देगी। और जो पैर जो है वो भी सीधा रहेगा जिस जानवर का, तुमको तो बहुत जानकारी है। तो वो दूध में अच्छी पैर सीधे होंगे तो, और रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी भी इसकी सीधी है, पैर भी, लेग स्क्वायर बिल्कुल सीधा है, हाँ, ऑर्डर भी। ऑर्डर जो फिक्स है सब इसकी गायों जो के इसके। पसली जो है हाँ। गाय का जो है हाँ उसमें 3 उंगली का गैप होना चाहिए। अच्छा, है 3 का है। हाँ 3 का। अच्छा, ऑर्डर नए वाले सीमन का है किसी का जो कम्पैक्ट है बिल्कुल ही? बिल्कुल सारी गायों का ऑर्डर फिक्स, और पीछे से लेग स्पेस की देख के सब कुछ वो चीज ली है और पहले थन भी। चारों बराबर है, हाँ चारों बराबर है, बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो कितना दूध बता रहे हो इसका? अभी इसके नीचे 20 लीटर दूध है जी। इसने क्या दिया? इसका बछड़ा है, इसकी बछड़ी है, हाँ इसकी बछड़ी है, इसकी बछड़ी। तो क्या दाम है इसका? ये जोड़ा लिया है जी 2,10,000 रुपए का, एक इसके साथ प्रेग्नेंट है। तो इसको 1.5 की माने? हाँ 1.5 की मान लो इसको, वो भी 1.5 की। बोले ये होता, वो तूने बछड़ी भेजी थी 100, हाँ जी हैं? हाँ जी। तो वो बछड़ी वाले से तूने कोई बात नहीं कराई, उसके क्या निकला? बात वो तो तूने ऐसी कंडम भेजी थी। ऐसी कंडम में जी ये लो मैं अभी दिखाई देता हूँ आपको। उसमें से 24 बछड़ी प्रेग्नेंट निकली, नॉन प्रेग्नेंट करके लेके दी थी उसको। तो उसको तो नुकसान होगा फिर। नुकसान अब मैंने उसको बोला बेच दे, हाँ। वो बोलता है बेचनी भी नहीं है मैंने। क्यों? वो कौन बेचता है अंकल, जिसको 18-20 हजार के भाव की 4 महीने 5 महीने की प्रेग्नेंट निकल आई, कहीं कोई 3 महीने की निकल आई, एक तो 8 महीने की प्रेग्नेंट निकल आई, अभी वीडियो भी आई है मेरे को। तो अब वो ये समझो 6 महीने दूध देने लगेंगे। हाँ कोई 3 महीने की है, कोई 4 की है, कोई एक 8 महीने की निकली है, 3-4 महीने की तो गावन 24 बछड़ी 50 निकली। हजार की तो बनी गई। वो मैं बोलता हूँ 40 हजार के रेट के, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा 40 के रेट की तू दे दे, मैं तेरी बिकवा देता हूँ, बेचने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, नहीं 50 में बिक जाएंगी। 50 में भी बेच सकते तो हैं। दूध कम से कम 17-18 से तो ऊपर देंगी। आराम से 20 लीटर पहले ब्याज में देगी जी। मेरे बंदे बिहारियों ने भी बोला था, वो बोलते कहता है नन्नू भाई उधर जब गई है ना बछड़ी, कहता हमारे को लगता है कम से कम नहीं तो 24-25 बछड़ी प्रेग्नेंट निकलेगी उसमें से। ये तो लोगों ने कई ना, अब मैं बोल नहीं सकता इस चीज में, वो ना बेच देते हैं कई, अच्छा। चेक नहीं करवाते। हमने भी ऐसे ही ली, हमने तो नॉन प्रेग्नेंट करके ली थी। अगले की किस्मत, मेरे मन में होता, आप बात मानो, जब मेरे मन में होता मैं चेक करवा के भेजता, मेरे मन में कुछ नहीं था, मैंने ऐसे ही भेज दी। आपने को क्यों, मेरे से इधर 5 बछड़ी तो एक गुजरात वाले 9 गायें लेके गए थे, उनकी वीडियो नहीं आपने बनाई। वो 5 बछड़ी वो मांग रहे थे, 5 बछड़ी पंडित जी मांग रहे थे बनारस वाले, 10 बछड़ी तो इधर ही बिक रही थी मेरी, वही वाली प्रेग्नेंट निकली है। जो जो वो मांग रहे थे पता लग जाता है, उनको मालूम था वो प्रेग्नेंट है बछड़ियां। तो अब मेरे मन उसका में क्या कहना है जो लेके गया? वो तो खुश ही है, अगला कौन वैसे कह रहा होगा कि हमारा प्लान वो हो गया। हाँ वैसे तो वो अगले ने तो बोलना ही है, मेरा वो कहता मैं 65 बछड़ी गया वो रखवाने थे, अंडे रखवाने थे। तो और ले लो। मैंने बोला, मैंने कहा या तो ऐसा करो, मैं 2 गाड़ी इधर से भेज देता हूँ, वो प्रेग्नेंट वाली वापिस भेज दो। उस चीज पे भी नहीं आ रहे वो। मैंने कहा चलो आपकी किस्मत थी, मैंने कहा जो मेरे मन में होता तो मैं चेक करवा के भेजता। वैसे फायदा हुआ उसका। उनको फायदा ही हुआ है। अब जो ग्राहक, मैं सही बोलूं अंकल, कोई आप खुश नहीं होता, जितना मर्जी किसी के साथ कर लो। कोई 100 में से 20% बंदे सही होते हैं, जिसका अच्छा भी कर दो वो अच्छा बोलेगा, जिसका अच्छा कर दो ना वो गलत ही बोलेगा हमेशा। नलेश तो खुश था, नलेश तो मैं भी खुश था, तिवारी भी खुश था, सारे खुश हैं। मैं आपको बोल तो रहा हूँ 100 में से 80 पैसे खराब ही निकलेंगे, कोई सही नहीं बोलेगा। 20 पैसे अच्छे निकलेंगे बंदे, ये माल भी सही निकल गया। रामविलास तो तारीफ कर रहा है, ये भी बंदे बहुत बढ़िया, सारे बंदे बढ़िया, मैं ऐसे नहीं बोलता, होते हैं कोई कोई। अब जैसे इनको बछड़ी भेजी है, सब जगह इन्होंने पता किया, अब ये नहीं उन्होंने बोला हाँ भाई हम अच्छा हुआ हमारी 24 बछड़ी प्रेग्नेंट निकल आई। ये मैं मैसेज दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो 1 मिनट, ये आ गई उस जोड़े की। क्या अंदाजा है तुम्हारा कितना दूध देगी? इसका भी अंदाजा हम लोग का वही है कि कम से कम भी 20 के पारे जाएगी। ब्याही है नहीं? नहीं अभी प्रेग्नेंट है जी, प्रेग्नेंट है, अभी 25 दिन का समय है इसमें लेगी, और दूध 20
पहली बात में पहली ब्याज में 20 ऊपर दे देगी, बड़े आराम से। तो ये तो फिर उससे कम मानी जानी चाहिए पहले वाले से, जो 20 एक महीना लेगी ये। हाँ ये है जी, ये फार्म से ली है बच्ची। ये भी पहली बात है, ये भी पहले ब्याज ये में फार्म से है, फार्म और से वो जोड़ा वाली- जोड़ा ही फार्म से अच्छा लिया है। जोड़ा ही फार्म से लिया हुआ। जोड़ा फार्म से लिया, अच्छा दोनों ब्रीड में है। हाँ, ये फार्म से ली है, और दूध भी ये सेवा अच्छी होगी तो 25 भी निकाल सकते अब हैं। कितना भाड़ा लगा इनका? भाड़ा अंकल वही लगता है, कितना? वो गाड़ी वही है, 10 गाय वाली जानी है। हाँ इनकी अभी 6 जा रही है, भाड़ा वही 65,000 रुपये लगा जो बनारस का लगता है जी। 65? हाँ जी 65 लगा, पहले कम नहीं लगा था? नहीं, पिछली बार भी 65 ही लगा था। 45 कहाँ का लगा था? 45 गुजरात का? गुजरात का 45,000 रुपया गाय का लगा था, हाँ। और बछड़ियों का 55,000 रुपया लगा था। वो क्यों? वो नॉन प्रेग्नेंट थी, वो अच्छा। थोड़ी जानी अलग जगह थी। जो बायड की जाती है वो उसकी 45 जाती है, जो अहमदाबाद से आगे जाती है उसका अलग होता है। नाले ये नॉन प्रेग्नेंट बछड़ी। तुमने जो बच्चियां नॉन प्रेग्नेंट भेजी, हाँ जी, तो उसको रास्ते में तंग नहीं किया? नहीं, अपने डॉक्टर सर्टिफिकेट सब कुछ बन के गया था जी। अच्छा पूरे डॉक्यूमेंट इनके भी बन के जाएंगे, मंडी की पर्ची कट के जाएगी साथ में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती। अपना कौन सा 2 नंबर का माल जा रहा है, नाले हिंदू बंदे का जा रहा है, सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 दांत है जी। 2 दांत? हाँ जी पहली बार में। हाइट सबसे ज्यादा इसी की है? फुल हाइट है जी, फुल ब्रीड में भी फुल है जी। ये फार्म की बछड़ी है ये भी। कितना दूध दे देगी ये? मैं इनको देखो पैर जोड़ के खड़ी होती है, वो अच्छी है जी। पीछे वो तो मैट की वजह से टेढ़े मेढ़े खड़ी है ना, उसकी वजह से। अगले पैर देखो जोड़ खड़ी। हाँ हाँ, तो कितना दूध है? ये अभी तो प्रेग्नेंट है जी, कितना? 1 महीना बाकी है जी। तो कितना दे देगी? ये 20 से बाहर ही देगी जी। 20 ऊपर देगी? हाँ। अब असली तो वहां जाके पता चलेगा। नीलेश क्या खिलाते हो वहां पर अब रमयास? हम लोग यहाँ वहाँ जो है कि हम लोग चारा जो खिलाते हैं, यहाँ पे सब सूखा खिलाते हैं, हम लोग पानी में खिलाते हैं। अच्छा, वो लोग पानी में खिलाते हैं, पानी में घोल के फीड वगैरह सब कुछ। सब यहाँ सूखा खिलाते हैं। उससे क्या फायदा होता है पानी में? उससे पानी में खिलाने से कुछ फायदा नहीं होता, उसमें फैट दूध में कम आता है, और सूखा चारा खिलाएंगे तो फैट अच्छा आता है। फैट अच्छा आएगा। तो पानी में खिलाने से जो है दूध ज्यादा देगा? ज्यादा नहीं देगा दूध। हाँ। पानी में हम लोग यहाँ वैसे ही खिलाते हैं पहले से, वैसे ही वहाँ की वो बन गया। अच्छा, पानी में खिलाने से इनका जो पेट जो है कि नीचे को आ जाता है इसे। अच्छा, और जब सूखा चारा खिलाएंगे तो पेट इनका ऊपर को रहेगा, ऊपर को रहता है, सही रहती है। तो फिर वैसे खिला के देखो सूखा। हाँ, तो वैसे ही खिलाएंगे। अब इन्होंने ऐसे ही खिलाना है। इन्होंने देखा है इधर, तो दूध पे भी तभी अंकल चलेगी। जो इनका खिलान पिलाना है ना, वो अलग तरीके का है। वो दूध उधर जाके इसीलिए कम कर देती है। अब इन्होंने जैसे इधर लोग खिला रहे थे, इन्होंने देखा वैसे ही खिलाई उधर। यही बातें सीखने की होती हैं। रामविलास ने बताया कि कैसे वहां पर खिलाते हैं, पानी में भिगो के खिलाते हैं चारा, फीड वगैरह, तो उससे जो है पेट छोड़ जाती है। और अगर सूखा रोहित जी बताते हैं कि खिलाया जाएगा तो दूध में फैट अधिक होगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाते हैं, ये सब बातें बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।